हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल केमथट एजुकेशन। हम सब लोग पढ़ रहे थे एल्कोहल फिनाइल ईथर के बारे में, उसके एमएसटी सीईटी के क्वेश्चंस के बारे में। अब तक हम लोगों ने 166 नंबर क्वेश्चन तक देख लिए हैं। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स के कुछ क्वेश्चंस के बारे में। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 1-क्लोरो-2-मेथिल प्रोपेन है। इसके ऊपर सबसे पहले एल्कोहलिक केओएच के साथ रिएक्शन कराया जाता है, फिर हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन कराया जाता है, फिर इसके बाद फिर सोडियम एथॉक्साइड के साथ रिएक्शन कराया जाता है, तो प्रोडक्ट बनता है आर। तो ये आर प्रोडक्ट कौन सा है ये आपको बताना है। तो किसके ऊपर रिएक्शन कराया जाता है? 1-क्लोरो-2-मेथिल प्रोपेन। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पर बनाता हूँ, बहुत ही अच्छे ढंग से हम लोग देखेंगे और आगे बढ़ते हैं। प्रोपेन दिया है ना, यहाँ पर हो जाएगा 1 पर क्लोरीन और 2 पर मिथाइल दिया है ना, ये चीज है। इसके ऊपर हमको रिएक्शन कराना है। जब इसके ऊपर रिएक्शन होता है KOH एल्कोहलिक का, तब इस केस में आपका निकलता है यहाँ से KCl और यहाँ से निकलता है H2, है ना। और ये आपका बनता है C डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर CH3 है, ठीक है ना। 1-क्लोरो-2-मेथिल प्रोपेन से ये बन जाता है आपका प्रोपीन। क्या बनता है ये आपका? प्रोपीन बनता है। इसका नाम क्या है? 1-क्लोरो और 2-मेथाइल और इसके बाद फिर प्रोपेन, PROPANE। देखिए ये सब लिखने की कोई जरूरत है नहीं। अब इसके ऊपर हम लोग रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ। HBr का जब रिएक्शन होगा उस केस में हाइड्रोजन यहाँ लगेगा, ब्रोमीन यहाँ लगेगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग सी से लग जाएगा CH3, यहाँ पर लग जाएगा Br, ये CH3 पहले से है, यहाँ पर एक और CH3 हो जाएगा। तब ये बन गया आपका प्रोडक्ट P, ये बन गया प्रोडक्ट Q, है ना, और ये बन जाएगा अब आपका R। कैसे बनेगा? जब इसके ऊपर हम रिएक्शन करा देंगे सोडियम एथॉक्साइड का, जब सोडियम एथॉक्साइड का रिएक्शन होगा, इस केस में आपका होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ब्रोमीन हटता है सोडियम ब्रोमाइड बन करके और यहाँ पर लगता है OC2H5 लगता है, कार्बन, यहाँ पर कार्बन कार्बन OC2H5, ठीक है ना। ये चीज आपका बनता है, ये चीज। इसी चीज को हम बोलते हैं क्या? आर। इसी चीज को आपको रिएक्शन में दिखाया है इस प्रकार से, CH3 का होल थ्राइस C फिर OC2H5, इस रूप से आपके रिएक्शंस में दिखाया है। आप लोग देख सकते हैं इस केस में कौन सा रिएक्शन हो जाएगा? CH3 का होल ट्वाइस OC2H5, बी वाला इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है Which among the following compounds does not undergo Williamson synthesis? इसमें से कौन सा आपका विलियमसन सिंथेसिस नहीं जाएगा बनेगा? विलियमसन सिंथेसिस का रिएक्शन इसके अंदर किस में नहीं होगा? तब इस केस में आपका विलियमसन सिंथेसिस में होता क्या है कि जब एल्किल हाइलाइड के ऊपर सोडियम एल्कोक्साइड का रिएक्शन करा देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, सॉरी ईथर के प्रेजेंस में तो हो ही रहा है, जब ये दोनों का रिएक्शन होता है ना, तब ये आपका ईथर बनता है, ROR बनता है और यहाँ से NaX बाहर निकल जाता है। तो ये आपका एल्किल हाइलाइड होना चाहिए। तब एल्किल हाइलाइड यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, लेकिन इस केस में क्या है? फेनिल हाइलाइड है ना। इस केस में क्या दिया गया है आपका? फेनिल हाइलाइड दिया गया है ना। तब ये वाला आपका नहीं जाएगा, ठीक है। 168 का क्या हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन में नहीं होता है। इस केस में आपका होगा जब भी हम अगर कोई RONA ले लें, RO-Na+ ले लेंगे, तब आगे रिएक्शंस होगा, बाकी उसमें नहीं होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आइडेंटिफाई द कंपाउंड ऑब्टेन्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। इस रिएक्शन में कौन सा कंपाउंड प्राप्त होगा? एल्कोहल के ऊपर, मतलब फिनाइल के ऊपर जब इसका रिएक्शन कराया जाता है तो क्या प्राप्त होगा? तब यहाँ से H+ निकलेगा, यहाँ से Cl निकलेगा और ये आपका बन जाएगा क्या? R, इस केस में ARO और ये Cl बन जाएगा। 69 का 169 का D हो जाएगा। देखिए कैसे होता है, इसको हम रफ पेज पर बनाते हैं, देखते हैं कि रिएक्शन कैसे आगे बढ़ा। देखिए ये है आपका बेंजीन AROH,
के ऊपर जब भी हम रिएक्शन कराएंगे RCOCl का, तब यहाँ पर इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर अटैक करेगा, और जब ये अटैक होगा तब ये बनेगा RCO माइनस, यहाँ पर Cl, और यहाँ पर हो जाएगा OAr, और यहाँ पर हो जाएगा H प्लस, है ना, यहाँ प्लस चार्ज हो जाएगा। अब जैसे ही यहाँ पर ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आएगा तो यहाँ से निकलेगा Cl माइनस, और ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज है इसलिए यहाँ से निकल जाएगा H प्लस, और दोनों मिलकर के बाहर निकलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के रूप में, हाइड्रोजन क्लोराइड के रूप में, और ये बन जाता है आपका RC डबल बॉन्ड OAR, है ना, ये चीज बन जाता है एल्किल एल्केनोइड, यानी कि फेनिल एल्केनोइड इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला आपका बन जाएगा, डी वाला ऑप्शन होगा, सही है ना। इस प्रकार से हम लोग इस क्वेश्चन को कर लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट फार्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन, इस रिएक्शन में कौन सा प्रोडक्ट फार्म होगा। तब यहाँ पर आपका जो है कि एस्टर फॉर्मेशन होता है, देखिए C6H5O, और यहाँ से H प्लस, यहाँ से H प्लस, और यहाँ से OH H2O बन करके बाहर निकलता है, और ये बन जाएगा C6H5OCOCH3, ये वाला प्रोडक्ट ए वाला बनेगा। डी वाला नहीं बनेगा, ये भी एस्टर है लेकिन ये वाला एस्टर नहीं बनेगा, है ना, ये भी नहीं बनेगा। कौन सा एस्टर बनेगा, ए वाला एस्टर बनता है। देखिए कैसे ये वाला बनता है। तो सबसे पहले हम लोग आगे रिएक्शंस को बढ़ाते हैं। इस रिएक्शन को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग नेक्स्ट पेज लिए। सबसे पहले हम हमारे पास लिया क्या गया है, H प्लस लिया गया है ना। तब H प्लस सबसे पहले रिएक्शन करेगा CH3C डबल बॉन्ड OOH के ऊपर, H प्लस अटैक करेगा। जब यहाँ पर H प्लस अटैक होता है तब ये वाला यहाँ जाएगा, और ये बनता है आपका CH3C डबल बॉन्ड OOH प्लस चार्ज। तब यहाँ से रिमूव होता है H2O मालिक्यूल, यहाँ से रिमूव होगा H2O मालिक्यूल, और ये बन जाता है आपका CH3, यहाँ पर आपका बनता है CH3C डबल बॉन्ड O प्लस चार्ज। अब ये प्लस चार्ज अटैक करता है बेंजीन रिंग के ऑक्सीजन के ऊपर, बेंजीन रिंग का ऑक्सीजन का लोन पेयर इसके ऊपर अटैक करता है, AROH है, ये दिया है ना, हाँ C6H5 दिया है। चलिए हम इसको भी लिख देते हैं, हालांकि कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब जिस फॉर्म में दिया उस फॉर्म में लिखते हैं C6H5। ठीक है, अब ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अटैक करता है इसके ऊपर। जैसे अटैक होगा तो ये क्या बन जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड O और C6H5, यहाँ पर ये हाइड्रोजन, यहाँ पर आ गया प्लस चार्ज। जैसे ही प्लस चार्ज आएगा तब यहाँ से रिमूव होगा क्या, H प्लस बाहर हो जाएगा, और ये बनेगा क्या, CH3C डबल बॉन्ड O और C6H5। ठीक है ना, C6H5 बन जाएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा फेनिल एथेनोएट, इसका नाम क्या हो जाएगा, फेनिल एथेनोएट। ठीक है, ये चीज आपका बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई सिंपल ईथर फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें से सिंपल ईथर कौन सा है। तो देखिए एनिसाल में क्या होता है, एनिसाल के अंदर बेंजीन के साथ ईथर होता है, मेथिल मतलब मेथॉक्सी बेंजीन होता है, यह है आपका एनिसाल। अब ये देखिए मेथॉक्सी मेथेन दिया है, यानी कि CH3OCH3 दिया है, CH3OCH3 ये चीज दिया है, और यहाँ पर दिया 1 प्रोपाक्सी बेंजीन, एक पर क्या लगा है, प्रोपाक्सी लगा है, फिर बेंजीन है, यानी कि C6H5 और OCH मतलब कि CH2 और CH3, ये हो जाएगा 1 प्रोपाक्सी बेंजीन। मेथॉक्सी एथेन, मेथॉक्सी एथेन के केस में अगर आप लोग देखोगे तो CH3CH2OCH3 होता है। ठीक है ना, है तो सभी के सभी ईथर, लेकिन इसमें सबसे सिंपल ईथर कौन सा हो जाएगा, तब इस केस में सबसे सिंपल ईथर हो जाएगा मेथॉक्सी मेथेन, क्योंकि इसमें दोनों ही क्या है, दोनों तरफ एक ही कार्बन है, इसलिए क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी मेथेन हो जाएगा। आया समझ में। अब देखिए, व्हाट इज द टेम्परेचर एट विच ईथर कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम एल्कोहल बाय द रिएक्शन ऑफ H2SO4, H2SO4 के साथ रिएक्शन कराने पर किस टेम्परेचर पर जो है कि ईथर बनता है, तब 170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है ना, तब ये ईथर आपका बनता है। 170 डिग्री सेल्सियस का मतलब 273 प्लस 170 मिलकर के 3 और 7 7 14 का 4 और 2 1 3 443 केल्विन, 443 केल्विन पर ये आपका ईथर बनता है। देखते हैं इस रिएक्शन को, ये थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब आप लोग एल्कोहल लेते हैं, एक सिंपल सा एल्कोहल हम एथेनॉल लेते हैं, CH3CH2OH के ऊपर
जब हम H प्लस के साथ रिएक्शन कराते हैं तब ये क्या होता है, CH3 CH2 और OH, यहाँ पर आता है प्लस चार्ज। अगले स्टेप में यहाँ से रिमूव होता है वाटर मॉलिक्यूल, और वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होते ही बन जाता है CH3 CH2 प्लस चार्ज। यह होता है आपका कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन। और जब ये कार्बोकैटायन बन गया ना, तब इसके ऊपर दो टेम्परेचर पर अलग अलग रिएक्शन होगा। पहला, अगर 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो, अगर 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, उस केस में एक और दूसरा मॉलिक्यूल आ जाता है एल्कोहल का अटैक करने। इसके ऊपर दूसरा एल्कोहल का मॉलिक्यूल आता है और अटैक करता है CH3 CH2OH। ये अटैक करता है और ये यहाँ पर जाता है, तब ये बन जाता है तुम्हारा एक सेकेंड, किसके लिए पूछा है, ईथर के लिए पूछा है ना। हो, ईथर के लिए 140 डिग्री होता है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। क्या पूछा है, ईथर के लिए 140 डिग्री होगा, ध्यान हमने नहीं दिया। जब 140 होगा तब ये 4 7 4 11 का 1 और यहाँ 413 केल्विन होगा। ये थोड़ा सा मिस्टेक होगा, हम लोग सही कर लेंगे। ये क्या बन जाएगा आपका CH3 CH2 और यहाँ पर OH और CH2 CH3 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर प्लस चार्ज, यहाँ से H प्लस को बाहर निकाला जाएगा और ये बन जाएगा तुम्हारा CH3 CH2O CH2 CH3, ये बनता है तुम्हारा। अब देखिए, अगर हम टेम्परेचर ले ले 170 डिग्री सेल्सियस यानी कि 443 केल्विन ले ले, यहाँ पर 140 का मतलब 413, ठीक है ना। तब इस केस में यहाँ पर ये CH2 एक हाइड्रोजन यहीं से बाहर निकल जाता है और ये हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, तब ये फाइनल प्रोडक्ट बनता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 और ये होता है आपका एल्कीन, है ना। ये आपका बन जाता है एल्कीन और यहाँ पर बनता है ये आपका ईथर। आया समझ में? तो कौन सा हो जाएगा, 413 केल्विन हो जाएगा, 443 पर एल्कीन बनता है। Which among the following compounds is used for the preparation of parabenzoquinone? पैराबेंजोक्विनोन बनाने के लिए कौन सा कंपाउंड जो है कि यूज किया जाता है, तो इसके ऊपर फिनाल का यूज किया जाता है। फिनाल के साथ हम लोग पैराबेंजोक्विनोन बनाते हैं। इससे पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं, लेकिन फिर से हम लोग एक बार और देख लेते हैं कैसे ये बनता है, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इजी रिएक्शन है। जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं फिनाल के ऊपर, ऑक्सीडेशन कराते हैं CrO3 के साथ, तब इस केस में ये आपका बनता है बेंजोक्विनोन। एक तो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन यहाँ पर आके लगता है, ठीक है ना। तो ये होता है आपका फिनॉल और क्रोमिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करा करके ये बन जाता है बेंजोक्विनोन, ठीक है। ये आपका फॉर्म होता है, ओके। अब आते हैं हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर के ऊपर। ईथर का हम लोग को अब देखना है फिजिकल प्रॉपर्टी। बहुत ही इजी रिएक्शंस है इसके अंदर, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर, इसके बारे में हम लोग को देखना है। ये क्वेश्चन 2017 CET में पूछा गया है। टर्शरी ब्यूटिल मेथिल ईथर TBU, टर्शरी ब्यूटिल मेथिल ईथर के ऊपर रिएक्शन कराया जाता है हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, तब ये आपका क्या देगा, ठीक है ना। ये चीज़ आपको बताना है। टर्शरी ब्यूटिल मेथिल ईथर है, देखते हैं। कार्बन के साथ अगर हम लगा दें CH3 CH3 और CH3 और इसके बाद फिर OCH3 लगा देते हैं, तब इस केस में HI का रिएक्शन हो रहा है हाइड्रोजन आयोडाइड का। यह आपका एक एसिड है, तो एसिड है तो H प्लस देगा, तो H प्लस लेगा कौन, ऑक्सीजन लेगा, है ना। ऑक्सीजन लेगा और कौन लेगा, तब ये ऑक्सीजन H प्लस लेगा और लेगा तो ये क्या बन जाएगा CH3 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 और यहाँ पर OCH3, यहाँ पर एक ठो ऑक्सीजन आकर के लग जाए, हाइड्रोजन आके लग जाएगा, H प्लस हो गया। जैसे यहाँ पर H प्लस होगा तब यहाँ से ये कार्बोकैटायन बनना चाहेगा और यहाँ से इसको बाहर निकालेगा। ये क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा CH3 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 और प्लस चार्ज, प्लस ये बन जाएगा आपका CH3OH, मेथेनॉल, है ना। मेथेनॉल बन जाएगा, इसको मीठा फिक्स करते हैं, ये बनेगा आपका CH3OH। अब इसके ऊपर अटैक होगा किसका, जो I माइनस बचा है वो अटैक करेगा और अटैक करके क्या बन जाएगा CH3 C CH3
CH3 और यहाँ पर आयोडीन आकर के लग जाएगा, है ना। ये बन गया मेथेनॉल और ये बन जाएगा टर्सरी ब्यूटिल आयोडाइड, टर्सरी ब्यूटिल और आयोडाइड, ये बन जाएगा और ये बन जाएगा आपका मेथेनॉल। ओके, तो ये दो चीज़ आपका बन रही है। इसमें देखते हैं टर्सरी ब्यूटिल आयोडाइड और मेथिल एल्कोहल, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। 74 का क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब अगला देखते हैं। फिनॉल इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ क्लोरोफार्म फॉर्म सैलिसल्डिहाइड, द रिएक्शन इज नोन एज राइमर-टीमाइन रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, राइमर-टीमाइन रिएक्शन बोलते हैं। कल मैंने इस रिएक्शन को देखा था, लेकिन आज हम लोग फिर से देख लेते हैं कि ये रिएक्शन कैसे होगा, है ना। आज हम लोग इसका मैकेनिज्म भी देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इस पेज में हो जाएगा। देखिए, जब फिनाल के ऊपर रिएक्शन कराया जाता है क्लोरोफार्म का NaOH या KOH के साथ, तब ये आपका बनता है सैलिसल्डिहाइड, है ना, OH और CHO, तभी आपका क्या बनता है, सैलिसल्डिहाइड बनता है, सैलिसल्डिहाइड। ठीक है, देखते हैं SALICYLALDEHYDE, सैलिसल्डिहाइड बनता है। इस रिएक्शन का नाम क्या होता है, तो इस रिएक्शन का नाम होता है राइमर-टीमाइन रिएक्शन या फिर रीमर-टीमाइन रिएक्शन, RIEMERTIEMANN रिएक्शन। नेम थोड़ा बहुत मिस्टेक हो सकता है, तो उसको आप लोग ध्यान देंगे। रीमर-टीमाइन रिएक्शन होता है। इस रिएक्शन का मैकेनिज्म हम लोग देखते हैं कि रिएक्शन एक्चुअल में हुआ कैसे, है ना। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि मैकेनिज्म में ध्यान देते हैं। मैकेनिज्म सबसे पहले ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोरोफार्म के ऊपर रिएक्शन करता है। NaOH रिएक्शन करता है सबसे पहले क्लोरोफार्म पर। यहाँ पर ये हाइड्रोजन है, क्लोरीन, क्लोरीन और क्लोरीन है। जब रिएक्शन होता है तब इस केस में आपका OH और H मिल करके बाहर निकलता है H2O, और फिर यहाँ पर ये बनता है क्या चीज़, Cl और Cl। यहाँ पर आ गया आपका कौन सा चार्ज, H प्लस निकला था, यहाँ माइनस चार्ज आ गया, और जैसे ही माइनस चार्ज आ जाएगा तब यहाँ से ऑटोमेटिक बाहर निकलता है Cl माइनस। क्या बाहर निकलता है, Cl माइनस यहाँ से बाहर निकलता है। बहुत ही ध्यान से देखेंगे, Cl माइनस बाहर निकलता है, तो इसका ये Na प्लस और Cl माइनस मिल करके NaCl बाहर निकल जाएंगे, और ये तुम्हारा बन जाता है बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन इंटरमीडिएट, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बीन बोलते हैं, कार्बीन बोलते हैं। ये आपका क्या है, रिएक्शन इंटरमीडिएट है, रिएक्शन इंटरमीडिएट है ना। यह एक इलेक्ट्रोफाइल है, यह इसका पूरा नाम होता है डाइक्लोरोकार्बीन। इसको एक और नाम से जानते हैं क्या, दो ठो क्लोरीन है ना, तब डाइक्लोरो CHLORO, डाइक्लोरो कार्बीन के भी नाम से इसको हम लोग जानते हैं। ओके, अब देखिए, ये डाइक्लोरोकार्बीन अब रिएक्शन करता है फिनाल पर, लेकिन फिनाल पर रिएक्शन करने से पहले एक स्टेप और होता है, और उस स्टेप में हम फिनाल के ऊपर, फिनाल को अधिक रिएक्टिव बनाने के लिए सबसे पहले इसके ऊपर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन होता है, और रिएक्शन होने के बाद बाहर निकलता है H2O, OH और H मिल करके सबसे पहले H2O बाहर होता है, और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर सबसे पहले बनता है सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। ये आपको बनता है क्या, सोडियम फिनॉक्साइड। इन दोनों में खास बात क्या है कि ये आपका लेस रिएक्टिव है, ये आपका, इसकी रिएक्टिविटी क्या है, कम है, और ये आपका ज़्यादा रिएक्टिव है, ये आपका मोर रिएक्टिव है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। तब जो ये सोडियम फिनॉक्साइड है ना, इसके ऊपर अब इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर सकता है। क्यों अटैक कर सकता है, क्योंकि अब ये रेजोनेंस दिखाता है, तो इसका हम लोग रेजोनेंस भी आज देख लेते हैं। ये आपका एक्चुअल में जेई का क्वेश्चन है, इसमें गलती से आ गया है ना। तब देखिए क्या होता है इस केस में,
ये वाला बॉन्ड यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ, तब इस केस में आर्थो पर आ जाएगा माइनस चार्ज, है ना। जब आर्थो पर माइनस चार्ज आ जाएगा तब ये जो सोडियम प्लस है वो यहाँ पर आकर के बैठेगा, है ना, थोड़ी देर के लिए, और ये बॉन्ड ऐसे ही रहेगा, ये बॉन्ड ऐसे ही रहेगा। अब अगले केस में क्या होता है, ये माइनस चार्ज यहाँ आता है, ये पाई बॉन्ड यहाँ आता है, तब फिर क्या होगा, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड और यहाँ पर माइनस चार्ज, तब अगले केस में यहाँ पर आ जाएगा Na+, ठीक है ना, यहाँ पर आ जाता है Na+, तब फिर से अगेन ये वाला माइनस चार्ज यहाँ और ये वाला माइनस चार्ज यहाँ, अर्थात नेक्स्ट केस में क्या बन जाएगा आपका, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड यहाँ, डबल बॉन्ड यहाँ पर माइनस चार्ज, तब Na+ यहाँ पर साल्ट के रूप में रहेगा। अब फिर से ये बॉन्ड जाएगा यहाँ पर, ये वाला बॉन्ड आएगा यहाँ पर और ये वाला यहाँ पर, तब जहां से स्टार्ट हुआ था वही चीज आपका लास्ट में बन जाएगा, O पर माइनस, Na+, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा। अर्थात ये चारों क्या हो गए इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, 1 2 3 4, इसके 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, ये वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं होगा। अब इससे मिल करके एक रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा, और वो रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बनेगा, तो जो बॉन्ड कभी नहीं ब्रेक हुआ है उसको हम क्लियर लाइन से दिखाएंगे, और जो बॉन्ड कभी कभी ब्रेक हुआ है उसको हम लोग डॉटेड लाइन से दिखाएंगे। तो कभी ना कभी यहाँ पर डबल बॉन्ड था, यहाँ पर भी था, यहाँ पर भी, हर जगह था ना। अच्छा, और माइनस चार्ज कहाँ कहाँ पर घुमा है, माइनस चार्ज आपका घुमा है 3 जगह पर, यहाँ पर था पार्सली -1/3, -1/3 और -1/3। अब इस केस में जब आएगा इलेक्ट्रोफाइल जैसे कि डाइक्लोरोकार्बिन, तो तीनों जगह अटैक कर सकता है ना, ये तीनों जगह अटैक कर सकता है। लेकिन RTR यानी कि रिवर टीमैन रिएक्शन के केस में यह पहले रिएक्शन करना चाहेगा आपका आर्थो पोजीशन पर, तब देखिए कैसे रिएक्शन होता है। अब हम रिएक्शन कराते हैं डाइक्लोरोकार्बिन का सोडियम फिनॉक्साइड के ऊपर, सोडियम फिनॉक्साइड के ऊपर रिएक्शन होता है डाइक्लोरोकार्बिन का, ये Cl कार्बन के साथ Cl और यहाँ पर ये डाइक्लोरोकार्बिन है, इसके ऊपर अटैक करता है। डाइक्लोरोकार्बिन के बारे में खूब विस्तार से जानना चाहते हैं तो आप कमेंट में बता दीजिए कि सर एक बार इसके बारे में एक्सप्लेन कर दीजिए, तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तब ये क्या, ये आपका बॉन्ड चला जाता है यहाँ पर, जैसे ये बॉन्ड यहाँ पर जाएगा उस केस में कुछ स्पेशल चीज़ें यहाँ पर बनेगा। देखिए यहाँ पर हो जाता है O- Na+, ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ पर C से Cl। अब इसके साथ यहाँ पर हो जाता है क्या, एक हाइड्रोजन है और यहाँ पर आ जाता है प्लस चार्ज। जैसे यहाँ पर ऐसा कुछ कंडीशन होगा तो, और यहाँ पर आता है माइनस चार्ज, है ना, यहाँ पर आ जाता है आपका माइनस चार्ज। अब तुरंत यहाँ से H+ उठेगा, यहाँ पर आ जाएगा, और जब H+ यहाँ आ जाएगा तब देखिए क्या होगा, O पर -Na+, फिर से यहाँ पर डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और यहाँ पर CH और यहाँ पर Cl और Cl। अब यहाँ पर रिएक्शन होता है किसका, H2O मालिक्यूल का, H2O का रिएक्शन होता है, 2 H2O मालिक्यूल का, तब H और Cl मिलकर के HCl बाहर निकलता है, 2 मालिक्यूल HCl का, और फिर यहाँ पर देखिए ध्यान से खूब मजा आएगा, O- Na+ है, तब CH और OH और OH, ये आपका है जेमिनल एल्कोहल। कौन सा एल्कोहल है, जेमिनल एल्कोहल है। तब जेमिनल एल्कोहल आपको पता होगा ये स्टेबल होता नहीं है, तुरंत यहाँ से निकलेगा H2O, और H2O निकलने के बाद फिर से ये क्या बन जाएगा, ये आपका बनेगा CO- Na+ और C डबल बॉन्ड OH, ये बन जाता है आपका सोडियम सैलिसिलेट, इसका नाम होता है सोडियम सैलिसिलेट, सैलिसल्डिहाइड, है ना, सोडियम सैलिसल्डिहाइड, सोडियम साल्ट ऑफ सैलिसल्डिहाइड, SALICYLALDEHYDE, सोडियम साल्ट ऑफ सैलिसल्डिहाइड। अब इसके ऊपर फिर से रिएक्शन होता है किसका, H2O का, तब Na+ और OH मिलकर के NaOH बाहर निकलता है, और ये आपका प्योर फॉर्म में सैलिसल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है।
OH और CHO, ठीक है ना। तो इसका नाम होता है क्या, सैलिसिलडिहाइड, सैलिसिलडिहाइड, ठीक है, ये आपका फॉर्म होता है। ओके, तो ये मैकेनिज्म थोड़ा सा बड़ा हो गया, पूरा एक पेज लग गया, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो रहा होगा तो एक बार कमेंट कर देना, मैं फिर से इसका एक नया वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्शन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड ऑन एनी सॉल्ट। एनी सॉल्ट के ऊपर हम लोग अगर हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तब ये क्या बनेगा, ये चीज आपको बताना है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, देखते हैं यहीं पर जगह है कि नहीं, नहीं है जगह, नेक्स्ट पेज पर देख लेते हैं, रफ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमको एनिसाल का फार्मूला पता होना चाहिए, तो हमको पता है एनिसाल का फार्मूला क्या होता है, OCH3, ये है। अब इसके ऊपर हमें रिएक्शन कराना है हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ। हाइड्रोजन आयोडाइड एक स्ट्रांग एसिड है, कौन सा एसिड है, स्ट्रांग एसिड है। तब सबसे पहले इसका लोन पेयर, ऑक्सीजन का लोन पेयर इसके ऊपर अटैक करेगा, और जब अटैक होगा तब ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा आपका OCH3, और यहाँ पर आ जाएगा हाइड्रोजन, यहाँ पर आ गया प्लस चार्ज। अब देखिए दो कंडीशन है, पहला कंडीशन है कि मैं बांड को यहाँ से बांड को ब्रेक करूँ, और दूसरा कंडीशन है कि मैं यहाँ से बांड को ब्रेक करूँ। तो सबसे पहले अगर मैं ग्रीन वाला बांड को ब्रेक करता हूँ, है ना, मतलब कि येलो वाला, जब मैं येलो वाला बांड को ब्रेक करता हूँ तब ये बनता है तुम्हारा फेनिल कार्बोकैटायन, है ना, फेनिल कार्बोकैटायन बनता है, और ये बनता है तुम्हारा CH3OH। और आपको पता होना चाहिए कि जो फेनिल कार्बोकैटायन है वह टू मच लेस स्टेबल है, टू मच लेस, बहुत ज़्यादा कम स्टेबल है, यानी कि बहुत ही कम स्टेबल है, यानी कि ये वाला प्रोडक्ट नहीं बनेगा। इस केस में रिएक्शन इंटरमीडिएट ही गलत है ना। लेकिन अगर मैं ग्रीन वाले बांड को ब्रेक करता हूँ तब इस केस में ये बनता है आपका फिनाल, जो कि आप लोग जानते होंगे, फिनाल तो स्टेबल है, और इसके बाद बनता है CH3 प्लस मेथाइल कार्बोकैटायन। तो मेथाइल कार्बोकैटायन ठीक ठाक स्टेबल है। अब इसके ऊपर अब आता है I माइनस, और I माइनस अटैक करके बना लेता है CH3I, मेथिल आयोडाइड और फिनाल, ये चीज आपका बनता है, ठीक है। तब ये क्या हो जाएगा, फिनाल और आयोडोमेथेन, आयोडोमेथेन मतलब मेथिल आयोडाइड। 176 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एनिसाल रिएक्ट विथ कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तब इस केस में क्या बनेगा, कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है, एक सेकंड, हाइड्रो आयोडिक है जी, हाइड्रो आयोडिक के साथ रिएक्शन करता है, तब फिनाल और आयोडोमेथिन बनेगा, वही वाला 177 का डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ऊपर वाला क्वेश्चन है ना, इसलिए हम इसको फिर से नहीं देखेंगे। विच आर द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट रिएक्ट विथ सोडियम मेटल। इसमें से कौन सा कंपाउंड है जो कि सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन नहीं करता है। तो देखिए जहाँ जहाँ पर OH होता है ना, वो यहाँ पर रिएक्शन कर सकता है। यहाँ पर Na प्लस के साथ रिएक्शन करेगा, Na के साथ रिएक्शन करेगा और बनाता है CH3CH2ONa प्लस हाफ H2 बनता है। सिर्फ यहाँ पर भी ये हो जाता है C6H5ONa बनता है, यहाँ पर भी ये बनता है CH3COO माइनस Na प्लस, सब जगह बनता है, और सब जगह आधा H2 मॉलिक्यूल को निकालता है। हम सब इस चीज़ को जब चैप्टर पढ़ रहे थे देख रहे थे, लेकिन जब ईथर के साथ रिएक्शन कराते हैं सोडियम मेटल के साथ तो ये रिएक्शन ही नहीं होता है, यानी कि ये वाला ऑप्शन सही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन मेथॉक्सीबेंजीन, है ना, व्हेन मेथॉक्सीबेंजीन रिएक्ट विथ HI एट रूम टेम्परेचर द प्रोडक्ट फॉर्म इज। अभी ऊपर हमने देखा था, तो इस केस में क्या बनता है, इस केस में बनता है फिनाल और आयोडोमेथेन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोडक्ट आर ऑब्टेन्ड व्हेन मेथॉक्सीबेंजीन इज। कितनी बार एक ही चीज को पूछ रहा है भाई, नहीं, मेथॉक्सी एथेन दिया है तब क्या बनेगा, जब मेथॉक्सी एथेन मतलब कि मेथॉक्सी एथेन के ऊपर रिएक्शन कराया जा रहा है HI के साथ तब क्या बनेगा। ये लोग अच्छा है, तो इसके बारे में लोग देखते हैं। देखिए CH3O CH2 CH3 है, जब इसके ऊपर रिएक्शन कराते हैं HI के साथ, जब HI के साथ रिएक्शन होगा तब इस केस में क्या होता है, इस केस में ये आपका बनता है CH3O फिर C2H5, ठीक है, और यहाँ पर H आकर के लगता है प्लस चार्ज। अब यहाँ से ये बांड को ब्रेक करता है,
और ये बॉन्ड को ब्रेक करके बनता है आपका CH3 प्लस और C2H5OH। यहाँ पर I माइनस आता है और ये बन जाता है आपका CH3I। लेकिन यहाँ पर क्या होता है ना कि एक और HI का मॉलिक्यूल आ जाता है, क्योंकि अब यहाँ पर देखिए लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है और HI हाइड्रोजन आयोडाइड बहुत सारे होते हैं एक बार में, तब इस केस में एक बार और ये अटैक करता है और ये बनता है आपका CH3CH2OHH। यहाँ पर हो जाता है प्लस चार्ज, यहाँ से बाहर निकलता है H2, यहाँ से बाहर निकलता है H2O और ये बनता है CH3CH2 प्लस चार्ज और फिर I माइनस, ये I माइनस यहाँ पर अटैक करता है तो ये क्या बन जाएगा CH3CH2I, आयोडोएथेन आयोडोमेथेन, ये चीज आपका बनता है। तब इस केस में कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, है ना। इस प्रकार से ये सब क्वेश्चन करना था। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं लेकिन हम लोग देखेंगे 5 और क्वेश्चन, इसके बाद फिर बंद करेंगे, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन दिया है आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट, इस केस में कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। तब इस केस में हम लोगों ने अभी इसका प्रोडक्ट देखा था, इस केस में आपका ए वाला प्रोडक्ट बनेगा, है ना। 181 का ए वाला प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि इस केस में कार्बोकैटायन यहाँ पर 3 डिग्री बनता है ना, 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनता है इसलिए स्टेबल होता है। एक बार और देख लेते हैं, देखिए CH3 और यहाँ पर है ऑक्सीजन, यहाँ पर है मिथाइल। इसके ऊपर जब हम रिएक्शन कराएंगे HI के साथ तो सबसे पहले H प्लस यहाँ पर अटैक करेगा, तब ये बनेगा COCH3 और यहाँ पर हो जाएगा हाइड्रोजन, यहाँ पर प्लस चार्ज। जैसे यह प्लस चार्ज होगा तब यहाँ से बाहर निकलेगा CH3OH और यहाँ पर रहेगा प्लस चार्ज, ये हो जाएगा CH3OH। अब I माइनस इसके ऊपर अटैक करेगा, जब I माइनस इसके ऊपर अटैक करेगा तब ये बन जाएगा C के साथ I, ये चीज आपका फार्म हो जाएगा, है ना। टर्सरी ब्यूटिल आयोडाइड आपका फार्म होगा, तब इस केस में ए वाला आपका प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन गैसियस इज गैसियस एट रूम टेम्परेचर, कौन सा इसमें से गैस होता है रूम के टेम्परेचर पर, है ना। तो जिसकी मॉलिक्यूलर मास बहुत ही ज़्यादा कम होती है ना, वो जो है कि रूम टेम्परेचर पर गैस होते हैं। मॉलिक्यूलर मास बढ़ने के साथ साथ पहले लिक्विड फिर बाद में सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होता है। तो जो आपका मेथॉक्सी एथेन है, इसका मॉलिक्यूलर मास आप इन चारों में कंपेयर करेंगे तो सबसे कम है, और जो कि होता भी है। मेथॉक्सी मेथेन, मेथॉक्सी एथेन रूम टेम्परेचर पर गैसेस स्टेट में पाए जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यह है आपका विलियमसन सिंथेसिस, विलियमसन सिंथेसिस, है ना। इसके ऊपर जब रिएक्शन होगा तो यहाँ से Cl और यहाँ से Na बाहर निकलता है और ये आपका बनता है CH3 और OC2H5, ये चीज आपका बनता है, ठीक है ना। तो इस केस में 183 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पर तो ये बनना चाहिए था, क्योंकि ये 2 डिग्री है ना, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है तो ये बनेगा और ये वाला आपका बनेगा। लेकिन इसके साथ साथ इसमें एक और प्रोडक्ट बनेगा और वो प्रोडक्ट होता है ये वाला, क्योंकि देखिए जब एल्किल हैलाइड में जब डिग्री ऑफ कार्बन्स बढ़ते चले जाते हैं ना, तो उसके इसमें एलिमिनेशन रिएक्शंस भी होते रहते हैं। इसको हम लोग कभी और किसी और वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे कि यहाँ पर जो है कि ऐसा होता क्यों है, या फिर चलिए अभी बता देते हैं, क्योंकि समय तो अभी हमारे पास है नहीं, लेकिन फिर भी बताते हैं। देखिए जब हमारे पास एल्किल हैलाइड होता है CHCl और यहाँ पर CH3 और CH3 है, इस केस में जब रिएक्शन होता है O माइनस Na प्लस का और CH3 के साथ, तब यहाँ पर ये जो है ना क्या करता है, ये माइनस चार्ज यहाँ से हाइड्रोजन निकालना ज़्यादा पसंद करता है और यहाँ से हाइड्रोजन निकलता है, तब ये बन जाता है आपका CH3OH, ये बनता है पहले, और फिर यहाँ से बन जाता है CH3 फिर CH, ये Cl और यहाँ पर CH2 पर माइनस चार्ज होता है, ये माइनस चार्ज यहाँ जाता है, Cl माइनस बाहर होता है और ये आपका बनता है CH3CH डबल बॉन्ड CH2 हो जाता है, बन जाता है ये आपका प्रोपीन। क्या बनता है,
प्रोपीन यहाँ से ये फार्म होता है और ये मेथेनॉल फार्म होता है, ठीक है ना। तब ये भी बनता है और ये भी बनता है, लेकिन जब 3 डिग्री एल्किल हैलाइड होता है ना तब प्योर फॉर्म में ये बनता है। अभी इन दोनों का मिक्सचर बनेगा, लेकिन आपका इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो बी वाला दिया है, लेकिन हमारे हिसाब से इसमें ए वाला ज़्यादा प्रोडक्ट बनना चाहिए था, ठीक है ना। तो इस हिसाब से हम लोग कर लेंगे। एक्चुअल में इसका क्या होगा, अब उसके बारे में चर्चा करें तो इसमें एक्चुअल में तो आपका ए वाला ही होना चाहिए था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 और क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स रिएक्ट विथ मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड एंड फॉर्म 2-मेथिल-ब्यूट-2-ऑल। 2-मेथिल-ब्यूटेन-2-ऑल बनाना है ना। 2-मेथिल-ब्यूटेन-2-ऑल देखते हैं पहले तो हम प्रोडक्ट बनाते हैं। 2-मेथिल-ब्यूटेन-2-ऑल, कार्बन 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 कार्बन, 2 पर OH है और 2 पर ही क्या है, मिथाइल है, मिथाइल है। इसके ऊपर रिएक्शन किसका हो रहा है, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का, MEMGBr का रिएक्शन हो रहा है। तब इसमें से कौन सा होगा ये आपको बताना है, ठीक है। तब उस केस में से आपका ए वाले के ऊपर रिएक्शन होगा ना, तब ये आपका आसानी से हो जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए आपका ब्यूटेन तो है ही ना, CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 है। इस केस में आपका Me- यहाँ पर अटैक करता है और ये वाला बॉन्ड यहाँ पर जाता है, तब ये हो जाता है CH3 CH2 और फिर यहाँ पर बाद में एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा देते हैं, और जब एसिडिक हाइड्रोलिसिस हो जाएगा तब ये वाला आपका फॉर्म हो जाएगा, है ना। तो इस केस में ए वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द बॉन्ड एंगल ऑफ COC, ईथर का बॉन्ड एंगल क्या होगा। एक्चुअल में ये 180 डिग्री तो बिल्कुल नहीं होगा, 120 डिग्री नहीं होगा, 90 डिग्री भी नहीं होगा, 110 डिग्री होगा, क्योंकि यहाँ पर एक क्या होता है, यहाँ पर इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, जिसके चलते कि क्या होता है, बेंट शेप में होता है ना। अकॉर्डिंग टू VSCPR थ्योरी के अनुसार यहाँ पर ये बेंट शेप में हो जाएगा, RR। तो बॉन्ड एंगल 110 डिग्री इसके अंतर्गत पाया जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अभी टॉपिक तो यही चलेगा, अभी आगे के क्वेश्चंस के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। कल जो है कि नेक्स्ट वीडियो जो हम बनाएंगे उसमें पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, अगला वीडियो इसका लास्ट वीडियो होगा। तो आज के लिए बस, धन्यवाद।